ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ टाइम ही सब कुछ है। आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी का कुछ टाइम दे दीजिए। कॉफी पीनी है, 4 मिनट दे दो। बस का टिकट चाहिए, 2 घंटे काट। क्योंकि इस दुनिया में पैसे नहीं चलते, टाइम चलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब किसी इंसान की उम्र 25 साल तक पहुंचती है तो उसके हाथ पर एक घड़ी चालू हो जाती है। 1 साल का टाइम काउंटडाउन शुरू। जिस पल यह घड़ी जीरो हुई उसी पल वह इंसान खत्म। अमीर लोगों के पास 1,000 साल का समय है, वे अपनी अलग दुनिया में सुकून से जी रहे हैं। लेकिन गेटो सिटी में रहने वाले गरीब लोग, वे हर रोज, हर घंटे, हर मिनट मौत से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। मेहनत करो, समय कमाओ, वरना मर जाओ। इन्हीं गरीब लोगों की बस्ती में रहता है विल सालास, एक 28 साल का लड़का जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। वह अपनी माँ रेचल सालस के साथ रहती, माँ जो 50 साल की है लेकिन दिखती 25 की, क्योंकि इस दुनिया में उम्र रुक जाती है। विल से कहती है, मुझे अपने पोते देखने हैं, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल मुस्कुराकर जवाब देता है, इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है माँ? माँ गंभीर हो जाती है, मुझे कल तक इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन चुकाना है, वरना फाइन लग जाएगा। मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, सब कुछ भरने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कल शाम तुम बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, मुझे तुमसे कुछ टाइम लेना होगा। विल फैक्ट्री पहुंचा। काम शुरू करने से पहले कॉफी लेने गया, लेकिन वहां उसे झटका लगा। कॉफी का दाम डबल हो गया था। पहले 2 मिनट थी, अब 4 मिनट, बिना किसी सूचना के। यह बात विल को बहुत बुरी लगी, लेकिन मजबूरी थी। उसने अपनी जिंदगी के 4 मिनट दे दिए और कॉफी ली। रात को विल अपने दोस्त के साथ एक बार में गया। उसका दोस्त शराबी था, हमेशा नशे में। तभी उसने विल को इशारे में बताया, वो आदमी देखो, सबको फ्री में दारू पिला रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। विल ने देखा, वह आदमी लड़कियों से घिरा हुआ था। विल की नजर उसकी घड़ी पर पड़ी, 116 साल। विल समझ गया, यह ग्रीनिच सिटी से आया है, अमीर है, गेटो में ऐसे लोग नहीं आते। विल उसके पास गया, यहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए, यहाँ चोरों का खतरा है, वे तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, जल्दी से निकल जाओ। लेकिन वह आदमी हंसा, उसने विल को इग्नोर किया और ड्रिंक करने लगा। तभी बार का दरवाजा खुला। फोर्टिस नाम का गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ अंदर घुसा। सारे लोग भाग गए। यह शहर के सबसे बड़े गुंडे थे, लोगों से जबरदस्ती टाइम चुराते थे। विल का दोस्त उसे पकड़कर ले जाने लगा, लेकिन विल ने मना कर दिया। वह एक कोने में छिपकर सब देखने लगा। फोर्टिस उस अमीर आदमी के पास आया, चलो पंजा लड़ाते हैं, जो हारा वह अपना सारा टाइम दे देगा। ये टाइम फाइट थी, आर्म रेसलिंग जैसी। दो लोग एक दूसरे की कलाई पकड़ते हैं, जिसकी कलाई नीचे होती है उसका टाइम घटने लगता है और वह टाइम दूसरे आदमी में ट्रांसफर होने लगता है। जीतने वाला सारा टाइम ले लेता है, हारने वाला मर जाता है। उस अमीर आदमी ने कहा, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। फोर्टिस ने हंसते हुए कहा, ठीक है, यह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, जाओ तैयार हो जाओ। उसने अपना एक आदमी भी भेज दिया ताकि वह भाग न सके। वह आदमी बाथरूम में गया और उल्टियां करने लगा। अगर इस हालत में वह पंजा लड़ता तो हार पक्की थी। तभी विल वहां पहुंचा। उसने फोर्टिस के आदमी को मारा और उस अमीर आदमी को बाहर निकाल लिया। वे दोनों एक सेफ जगह पर पहुंचे। विल ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? उस आदमी ने अपना नाम बताया, हेनरी। फिर उसने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 28 साल। मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ। लेकिन अभी कहानी शुरू ही हुई है और जो हेनरी आगे कहने वाला है वह विल की पूरी जिंदगी बदल देगा। हेनरी ने विल से कहा, मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज का मजा लिया है, अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं, मैं जीना नहीं चाहता। विल हैरान था, तुम कहना क्या चाहते हो? हेनरी ने गहरी सांस ली, लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? आखिर क्यों तुम्हारे टाइम जोन गेटो में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? विल चुप था, सुन रहा था। दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनिश टाइम जोन के अमीर लोगों को मिलता रहे। असल में यह सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। विल की आंखें फटी रह गईं। जरा सोचो, वहां ग्रीनिज में लोगों के पास जीने के लिए हजारों साल है, लेकिन यहाँ गेटो में तुम लोग हर रोज जीने के लिए मेहनत मजदूरी करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह करने के लिए मजबूर किया है। वो लोग तुम्हें ज्यादा टाइम देना ही नहीं चाहते ताकि तुम मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो। हेनरी की आवाज में दर्द था। वो लोग महंगाई बढ़ाकर तुम्हें
ज्यादा से ज्यादा टाइम खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारे टाइम से वो हमेशा की जिंदगी जी सके। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। विल समझ गया हेनरी बहुत नेक दिल इंसान था। हेनरी ने पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले मैं बार बार टाइम देखना छोड़ देता। मैं हर वक्त अपनी घड़ी देखता रहता हूँ, सोने से पहले, सोने के बाद, खाना खाते वक्त, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा टाइम खत्म न हो जाए और मैं मर न जाऊं। विल की आंखों में दर्द था। मेरी माँ घर संभालने के लिए बहुत मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह इतना टाइम होता तो मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनिच सिटी में एक अच्छा घर खरीदता और हम दोनों वहां खुशी से जिंदगी गुजारते। हेनरी ने कहा, आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना। दोनों सो गए। सुबह उठकर हेनरी ने देखा कि विल अभी भी सो रहा है। वो विल के पास गया और उसके पास जितना भी टाइम था वो सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर दिया। अपने पास कुछ ही मिनट बचाकर वह एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ गया। विल जब जागा तो हेनरी वहां नहीं था। उसने अपनी घड़ी देखी, 116 साल। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह सपना है क्या? तभी उसकी नजर विंडो पर पड़ी। लिखा था, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। विल समझ गया हेनरी ने अपना सारा टाइम दे दिया है। तभी उसने हेनरी को दूर एक ब्रिज के किनारे बैठे देखा। विल भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी के पास बस कुछ ही सेकंड बचे थे और अगले ही पल वह एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया। विल को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब उसके पास 116 साल की जिंदगी थी और वह समझ गया कि अगर वह यहाँ रहा तो लोग समझेंगे कि हेनरी को इसी ने मारा है। विल अपने दोस्त के पास गया। उसका दोस्त विल के हाथ में इतना टाइम देखकर शॉक हो गया। विल ने उसे दोस्ती की खातिर 10 साल का टाइम दिया। दोस्त ने दिल से शुक्रिया अदा किया। यहाँ रहना मेरे लिए अब सेफ नहीं। मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनिच सिटी में एक अच्छा घर खरीदूंगा और वहां सेफ लाइफ गुजारूंगा। विल अपने दोस्त को गुड बाय कहकर निकल गया। वह सीधा उस बस स्टॉप पर पहुंचा जहां 2 दिन पहले उसकी माँ ने कहा था कि वह वहां पहुंचेगी। दूसरी तरफ विल की माँ रेचल सारे लोन और बिल भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी उसे पता लगा कि एक ही दिन में बस की टिकट के दाम डबल हो गए थे। पहले 1 घंटे में आती थी, अब 2 घंटे हो गई। रेचल के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। वह घबरा गई। उसने बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट की, अगले स्टॉप पर मेरा बेटा मुझे बाकी का टाइम दे देगा। बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया, अगर टाइम नहीं है तो पैदल चली जाओ। रेचल को पता था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है, पैदल जाने में 2 घंटे लगेंगे। बस में ढेर सारे पैसेंजर्स थे। उसने उनसे भी रिक्वेस्ट की, पर किसी ने मदद नहीं की। बस वहां से निकल गई। रेचल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। वह दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागने लगी है। वह अपना हाथ आगे करके तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड रह गए थे। वह भी पूरी तेजी से विल की ओर भाग रही थी। लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे के पास पहुंची, उसका टाइम खत्म हो गया। वह मर गई। विल चीख चीख कर रोने लगा। उसने अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। लेकिन अब विल के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, बदला। अगली सुबह तक हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर्स को मिल चुकी थी। टाइम कीपर्स इस दुनिया की पुलिस थे। इनका काम क्राइम को रोकना था। टाइम कीपर्स के ऑफिसर रेमंड ने उस जगह की अच्छी तरह से जांच की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। तभी उसकी नजर ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। वह फुटेज दूसरी तरफ विल समझ चुका था। उसकी माँ की मौत के लिए ग्रीनिज में रहने वाले अमीर लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो शहर के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब विल उनसे बदला लेने ग्रीनिज की तरफ निकल पड़ा। ग्रीनिज सिटी में एंटर होने के लिए विल को 1 साल का टाइम खर्च करना पड़ा। जब विल ने वहां अमीर लोगों की लाइफस्टाइल देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां लोगों के पास इतना टाइम था कि वे मरने का नाम तक भूल गए थे। यहाँ अमीर लोगों के बॉडीगार्ड्स के पास भी एक 100 साल से ज्यादा का टाइम था। विल गुस्से से लाल हो गया। जिस शहर से वह आया था वहां लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी थी। विल एक महंगे होटल में रुका। खाना खाते वक्त एक बहुत खूबसूरत लड़की उसे देख रही थी, जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। दूसरी तरफ रेमंड हेनरी की मौत के वक्त का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसे फुटेज में विल दिखाई दिया। कैमरे ने हेनरी को ब्रिज से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन विल ब्रिज के पास खड़ा था। रेमंड को शक हो गया। उसने अपनी टीम को विल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। रिसर्च के दौरान टाइम कीपर्स को पता चला कि विल नाम का एक आदमी बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीनिच सिटी में एंटर हो गया है। रेमंड को कंफर्म
कंफर्म हो गया, विल ने ही हेनरी को मारा है। वह उसी वक्त अपनी टीम के साथ ग्रीनिज शहर की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर विल एक कैसीनो में आया। वहां कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे थे। विल भी उनके साथ बैठ गया। एक नए आदमी को देखकर ये लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन विल गैम्बलिंग में माहिर था। आज उसके लिए अमीरों से टाइम निकालने का सबसे अच्छा मौका था। विल ने फिलिप नाम के एक रईस आदमी के साथ पोकर की बाजी खेली। फिलिप यहाँ का सबसे अमीर इंसान था। उसके पास खुद का एक टाइम बैंक था जो लोगों को लोन पर टाइम देता था। फिलिप के साथ उसकी बेटी भी बैठी थी। ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले विल को देख रही थी। गेम शुरू हुई। विल ने अपनी लाइफ का सारा टाइम दांव पर लगा दिया और अपनी माइंड के बदौलत वह फिलिप से 1100 साल जीत गया। फिलिप की बेटी सिल्विया विल से काफी इम्प्रेस हो गई। उसने विल को कल रात अपने घर पार्टी पर इनवाइट किया। अगली शाम विल एक नई कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में पहुंचा। पार्टी के दौरान विल और सिल्विया डांस करने लगे। सिल्विया मन ही मन विल को दिल दे बैठी। वह अपने दिल की बात विल से करने ही वाली थी। तभी टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और विल को पकड़ लिया। विल को खूनी समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो गई। रेमंड ने सबसे पहले विल का सारा टाइम छीन लिया। उसे सिर्फ 2 घंटे दिए। फिर उसे हेनरी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने लगा। तुमने हेनरी को क्यों मारा? विल ने जवाब दिया, मैंने उसे मारा नहीं था, वह खुद जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे 116 साल दिए और बाद में उसने खुद की जान ली। लेकिन रेमंड ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। विल समझ गया, रेमंड मुझे हेनरी के झूठे केस में फंसाकर उम्र भर जेल में डाल देगा। उसने मौका देखा और रेमंड के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लिया। उसने उनकी बंदूक ली और सिल्विया को बंदी बना लिया। सिल्विया को ढाल बनाकर विल उसे साथ लेकर भाग निकला। रेमंड और उसके आदमियों को चकमा देता हुआ वह वापस गेटो शहर आ पहुंचा। लेकिन अब एक बड़ी समस्या थी। विल के पास टाइम बहुत कम बचा था। उसने सिल्विया से कुछ टाइम उधार मांगा, लेकिन सिल्विया ने उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भी उसे हेनरी का खूनी समझ रही थी। विल और तेजी से कार दौड़ाने लगा ताकि गेटो शहर पहुंचकर किसी से टाइम ले सके, लेकिन जल्दबाजी में उसका ध्यान आगे सड़क पर बिछी कंटीली तारों पर नहीं पड़ा। कार टकराई और ब्रिज से नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में विल और सिल्विया बेहोश हो गए, लेकिन अब उनका असली खतरा शुरू होने वाला था। असल में वह कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए थे। फोर्टिस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 साल का टाइम था। उसने सिल्विया का सारा टाइम चुरा लिया और वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद विल और सिल्विया को होश आया। सिल्विया ने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो वह परेशान हो गई। उसके पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे और विल के पास भी कुछ ही मिनट, पर विल ने सिल्विया को अपने कुछ मिनट दे दिए, जिससे इन दोनों का टाइम बराबर हो गया। विल सिल्विया को लेकर जल्दी से अपने दोस्त के घर गया, जिसे उसने 10 साल दिए थे। जब उसके दोस्त की वाइफ ने दरवाजा खोला तो उसने नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे हस्बैंड की जान ले ली। उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया, जिससे उसकी मौत हुई। यह सुनकर विल मायूस हो गया, लेकिन अब इन दोनों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं था। अगर ये दोनों जल्दी से कुछ नहीं करते तो इनकी भी मौत पक्की थी। तभी विल ने सिल्विया के कानों में ईयरिंग देखी, हीरे की। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का टाइम मिल गया। विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पर आया। उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया। आपकी बेटी अभी तक सही सलामत है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास मौजूद था। विल को भी पता था, मैं सिल्विया को छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में 10 शून्य साल का टाइम चाहिए, और वह 10 शून्य साल टाइम बैंक के जरिए गरीब लोगों में बांट दो। कल सुबह तक का टाइम है। फिलिप के लिए यह रकम कुछ भी नहीं थी, पर वह किसी भी कीमत पर गरीबों को टाइम नहीं देना चाहता था। विल सिल्विया को अपने घर ले आया, जहां दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? विल ने बताया, पिछली रात ही टाइम न होने की वजह से मेरी माँ की मौत हुई। सिल्विया को बहुत बुरा लगा। उसे एहसास हुआ कि यहाँ गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। उन्हें एक दिन का टाइम कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने गरीबों में टाइम नहीं बांटा। सिल्विया यह देखकर मायूस हो गई। टाइम के आगे उसके पिता के लिए अपनी बेटी की भी कोई कीमत नहीं थी। सिल्विया को समझ आ गया कि उसके पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, वह इस सिस्टम के हेड हैं। वह गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। सिल्विया को यूं मायूस देखकर विल ने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। वह उसे फोन बूथ पर ले आया। अपने पिता को कॉल करो, अपने लिए मदद बुलाओ। विल ने सिल्विया को वेपन भी दे दिया ताकि वह खुद की हिफाजत कर सके।
सिल्विया फोन पर अपने पिता से बात कर रही थी। तभी टाइम कीपर रेमंड चुपके से वहां आ पहुंचा। उसने विल पर गन तान दी। रेमंड विल पर गोली चलाने ही वाला था। तभी सिल्विया ने रेमंड को देख लिया। घबराहट में उसने रेमंड पर गोली चला दी। विल घबरा कर रेमंड के पास आया। विल ने रेमंड की घड़ी देखी। रेमंड के पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। दरअसल टाइम कीपर्स को भी सैलरी के तौर पर हर रोज 1 दिन का ही टाइम मिलता था। विल समझ गया, जब तक रेमंड के पास उसकी टीम पहुंचेगी तब तक खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। विल ने रेमंड को 2 घंटे का टाइम दिया और रेमंड की कार लेकर वहां से निकल गया। रेमंड को गोली मारकर अब सिल्विया भी क्राइम लिस्ट में आ चुकी थी। विल ने सिल्विया से कहा, तुम अभी भी इन सब से निकल सकती हो। लेकिन ग्रीनिज में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी। उसके पिता ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां जी थी। पिंजरे में जीती पंजी थी, पर यहाँ आकर उसे आजादी का एहसास हो रहा था। यहाँ वह अपनी मर्जी की मालिक थी। सिल्विया ने फैसला किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब विल और सिल्विया साथ थे और उन्होंने मिलकर अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। सिल्विया ग्रीनिज सिटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया। वे ग्रीनिज सिटी में बैंक से टाइम कैप्सूल चुराएंगे और उन्हें गरीबों में बांट प्रांतरा। ने सबसे पहले अपने पिता फिलिप के कई सारे बैंक्स में डाका डाला, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से वह सारा टाइम इकट्ठा किया था। इन दोनों ने तिजोरी से सभी टाइम कैप्सूल एक बैग में पैक किए और उन्हें गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी के बाद सरकार भी इन दोनों से तंग आ गई। सरकार ने इन दोनों के सर पर 10 साल का टाइम इनाम रख दिया। यह खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस अब इन दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढने लगा। लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे, जिससे वे किसी के हाथ नहीं आते थे। ये दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। इनके पास टाइम की कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। अब विल और सिल्विया का बच पाना नामुमकिन था और फोर्टिस के पास एक चैलेंज था, टाइम फाइट। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बैठा दिया। चलो टाइम फाइट करते हैं। विल समझ गया, अगर उसने इनकार किया तो फोर्टिस के गैंग के लोग उसे मार देंगे, इसलिए क्यों ना आज इसके साथ पंजा आजमाया जाए। फोर्टिस और विल ने एक दूसरे की कलाई पकड़ ली। मौत का खेल शुरू हुआ। फोर्टिस माहिर खिलाड़ी था। उसने शुरुआत में ही विल का हाथ नीचे कर दिया। विल का टाइम तेजी से फोर्टिस में ट्रांसफर होने लगा, लेकिन विल बिल्कुल जोर नहीं लगा रहा था, जैसे कि वह जानबूझकर हार रहा हो। फोर्टिस मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि जीत उसकी है। पर जैसे ही विल के पास अपनी लाइफ के 3-4 सेकंड बचे, तभी विल ने अपनी पावर दिखाई। एक झटके से उसने फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पूरा जोर लगाकर अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विल की ताकत के आगे वह ढीला पड़ चुका था। फोर्टिस के आदमियों का ध्यान उसकी घड़ी पर अटक गया। उनका बॉस मरने वाला था। तभी विल ने मौका पाकर अपने जूते से गन निकाली और पलक झपकते ही फोर्टिस के सारे आदमियों को शूट कर दिया। इसी के साथ फोर्टिस का टाइम 0 हो गया और वह भी मर गया। विल और सिल्विया जल्दी से वहां से भाग निकले, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि अमीरों ने सारा खेल पलट दिया था। विल और सिल्विया ने गरीबों में जितना भी टाइम बांटा था, उसकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही थी, क्योंकि अमीरों ने महंगाई के दर को कई गुना बढ़ा दिया था। विल हारा हुआ महसूस करने लगा। अब सब खत्म हो चुका है। अगर हम लोगों में 1000 साल भी बांट दें तो अमीर लोग महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे। लोगों की हालत कभी नहीं सुधर पाएगी। सिल्विया ने कहा, कोई तो रास्ता होगा। विल ने कहा, हमें लाखों साल चुराकर इन लोगों को देने होंगे, तब जाकर हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं था, पर सिल्विया ने इसके लिए एक प्लान सोच रखा था। अगली सुबह जब फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस पहुंचा, तभी सिल्विया वहां आई। उसने अपने पिता से कहा, मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। सारे गार्ड्स ने सिल्विया पर गन तान दी, लेकिन तभी वहां पीछे से गार्ड के वेश में छिपा विल वहां पहुंचा। उसने फिलिप के सर पर गन रखी और उसके जरिए लॉकर का दरवाजा खुलवाया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया, जिसमें 10 लाख साल का टाइम मौजूद था। इस टाइम कैप्सूल का एक एक साल गरीबों की ही मौत से आया था। विल और सिल्विया वह टाइम कैप्सूल लेकर भाग गए। रेमंड को जब ये बात पता चली तो वह फौरन विल और सिल्विया के पीछे लग गया। जब रेमंड ने अपनी घड़ी देखी तो उसके पास 1 घंटे से भी कम टाइम बचा था। उसने हेडक्वार्टर को कॉल किया, मुझे मेरी सैलरी कैप्सूल में भेज दो, मेरे पास टाइम कम है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बॉडी में कैप्सूल से टाइम ट्रांसफर कर पाता, उसे विल की कार दिख गई। वह बिना टाइम ट्रांसफर किए उनके पीछे लग गया, क्योंकि अगर वह 10 लाख साल गरीबों को मिल जाते तो गेटो टाइम जोन का हर एक इंसान अमर हो जाता और अमीरों का बनाया पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता। रेमंड ने विल और सिल्विया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाया। विल और सिल्विया रेमंड को चकमा देकर गेटो शहर आ गए और उन्होंने वह टाइम कैप्सूल एक बच्ची के हाथों में सौंप दिया
उन्हें पता था कि रेमंड सीधा उनके पीछे गेटो शहर पहुंचेगा, इसीलिए उन्होंने इस जगह को छोड़कर एक सुनसान जगह पर चले गए। उधर उन्होंने गेटो शहर के लोगों में लाखों साल बांटकर उन्हें अमर कर दिया था, लेकिन खुद इन दोनों के पास बहुत ही कम टाइम बच गया था और बदकिस्मती से उसी पल रेमंड ने उन्हें पकड़ लिया। रेमंड ने विल को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुराया हुआ सारा टाइम वापस कर दो। विल ने उसे अपनी घड़ी का समय दिखाया। विल और सिल्विया के पास कुछ ही मिनट बचे थे। कहीं तुम भूल तो नहीं गए रेमंड? याद है जब तुम मरने वाले थे तो मैंने तुम्हें कुछ टाइम उधार दिया था? टाइम तो तुम्हें मुझे वापस करना चाहिए। रेमंड को याद आया। विल और सिल्विया को पकड़ने की जल्दी में उसने अपने टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे थे, जो देखते ही देखते 0 हो गए। रेमंड मर गया, लेकिन अब विल और सिल्विया की बारी थी। विल और सिल्विया रेमंड से तो बच गए थे, पर इन दोनों के पास भी अब सिर्फ एक मिनट बचा था और उस सुनसान इलाके में उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। इन दोनों ने मायूस होकर एक दूसरे को गले लगाया। तभी विल को रेमंड की कार नजर आई। वह कार की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने रेमंड की सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर लिया। अब उसे सिल्विया को भी टाइम देना था। वह सिल्विया की ओर दौड़ने लगा। सिल्विया भी तेजी से विल की ओर दौड़ रही थी। उसके पास कुछ ही सेकंड बचे हुए थे। यह बिल्कुल उसी तरह का पल था जिस तरह से विल ने अपनी माँ को खोया था। विल ने अपनी माँ को तो खो दिया था, पर सिल्विया को नहीं खोना चाहता था। लेकिन विल ने सही वक्त पर सिल्विया का हाथ थाम लिया था। उसने सिल्विया में टाइम ट्रांसफर कर दिया। सिल्विया की जान बच गई। विल और सिल्विया की बदौलत अब गेटो शहर के सारे लोग अमर हो चुके थे। अब उन्हें एक एक घंटा कमाने के लिए फैक्ट्रीज में काम करने की जरूरत नहीं थी। वे सभी अपने सपनों को पूरा करने ग्रीनिश शहर की ओर निकल पड़े, जिससे अमीरों का बनाया सारा सिस्टम फेल हो गया।